फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उमाकांत सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर का जो टॉपिक है। कैलेंडर के टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले कैलेंडर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कैलेंडर के विषय में कुछ जानकारी दे देता हूं। तो जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं, जो हमारे मोबाइल फोन्स में होते हैं कैलेंडर, तो ये जो कैलेंडर है इसकी शुरुआत कब हुई, किसने शुरुआत किया इसका, ठीक है। तो ये हम आपको बताते हैं। रोम के जो 13वें पोप थे, कहां के? रोम के 13वें पोप। पोप जो होता है ये ईसाई धर्म का गुरु होता है। पोप जो होता है ये ईसाई धर्म का क्या होता है? गुरु होता है। और रोम के जो 13वें पोप थे जॉन ग्रेगरी। कौन थे? जॉन ग्रेगरी। तो ये जो जॉन ग्रेगरी साहब थे, इन्होंने जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्मदिन से इस कैलेंडर की शुरुआत की। इन्होंने माना कि जीसस क्राइस्ट का जन्म 1 जनवरी को हुआ, तो 1 जनवरी से ही इस कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। तो ये जो कैलेंडर है ये कब से स्टार्ट हुआ? आज से 2020 साल पहले, ठीक है। तो आज से 2020 साल पहले इस कैलेंडर की शुरुआत हुई। और किसने इसको बनाया था? जॉन ग्रेगरी ने। जॉन ग्रेगरी एक जो पोप थे, रोम के 13वें ईसाई धर्म के गुरु थे, इन्होंने इस कैलेंडर की शुरुआत की थी। तो अगर आपसे कोई पूछता है आप लोग या हम किस कैलेंडर का उपयोग करते हैं, जो हमारे मोबाइल फोन्स में कैलेंडर होता है उसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। ये जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, जिसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इस प्रकार से दिन होते हैं। इसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। तो आइए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, कैलेंडर को पढ़ने से पहले अगर आपको कैलेंडर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि 15 अगस्त 1947 को या 26 अगस्त 1953 को कौन सा दिन था, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये दिन निकालना है तो आपको हमारी इस पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा। तो हम आपको बताएंगे। इसके लिए दिन निकालने के लिए आपको 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं याद करनी, और मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको 3 चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, बस माइंड में सेट करने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपका आता है वीकली कोड, जिसे हम कहते हैं साप्ताहिक कोड, ठीक है। तो वीकली कोड क्या होता है? वीकली कोड देखिए मैंने इस प्रकार से सेट किया है कि आप लोग भूल ही नहीं सकते जिंदगी में। तो हमें संडे से सैटरडे तक पूरे सारे डे लिख देने, फिर संडे से स्टार्ट करना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार से संडे का कोड 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। इस प्रकार से वीकली कोड आपका पूरा रेडी हो गया, तैयार हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत पसंद आई होगी। अब हम बात करते हैं मंथली कोड, जिसे हम मासिक कोड कहते हैं। तो मासिक कोड क्या होता है, मंथली कोड क्या होता है? देखिए, इसमें 2 ईयर होते हैं, एक तो सिंपल ईयर और एक लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर के विषय में हम आपको बताते हैं। लीप ईयर वो ईयर होते हैं जो 4 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं। जैसे हम 2020 लेते हैं, 2020 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या ये पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो देखिए 4 से हम डिवाइड करते हैं, 4 5 जा 20, 0 बड़ा 4 5 जा 20, तो ये पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए ये लीप ईयर है। तो ऐसा जब ईयर होगा, लीप ईयर होगा, तब जनवरी और फरवरी के जो कोड होते हैं ये चेंज हो जाते हैं, बाकी सेम वैसे रहते हैं। तो मैंने इधर लिख भी दिया है साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो मंथली कोड जो होते हैं, मासिक कोड, वो साधारण वर्ष के लिए क्या होंगे? जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च 3, अप्रैल 6, मई 1, जून 4, जुलाई 6, अगस्त 2, सितंबर 5, अक्टूबर 0 होगा, और नवंबर 3, दिसंबर 5। लेकिन आपको इस तरीके से याद करने में परेशानी हो रही है, मुझे पता है। तो मैं आपको इसको एक ट्रिक बताते हैं, आप इसकी पेयरिंग कर दीजिए 3 की, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसकी पेयरिंग कर दी। अब देखिए, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये जो 3 महीने हैं, ठीक है, इनका जो कोड है 033 है। अब हम 2 स्टेप नीचे आते हैं, 1, 2, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसका कोड क्या है? 033 है। तो इसमें यहां से लेकर के 2 स्टेप नीचे गए तो 2 बढ़ गया, 035 और 033, 033 से 2 बढ़ गए, 2 स्टेप नीचे आए तो 2 बढ़ गए, तो 035 हो गया। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा आपको एक और वीडियो दूं जिसमें और अच्छे से मैं क्लियर कर सकूंगा।
तो उसके बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनका कोड आपको याद हो गया। अब देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 2 पेयर हुए। अप्रैल, मई, जून, फर्स्ट पेयर इसका कोड क्या है 614, 614। अब देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसका कोड क्या है 625। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे प्लस, यहां से यहां +1 हुआ, यहां से यहां +1 हुआ। तो इतना समझ में आया। तो इस तरीके से जो भी मंथली कोड होता है इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं शताब्दी वर्ष या वार्षिक कोड, ईयरली कोड या शताब्दी वर्ष जो भी होता है। तो उसको देखिए याद करने का इतना सिंपल सा तरीका है। लोग क्या करते हैं कि पूरा लिख करके याद करवाते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना, आपको केवल समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1600, 1700, 1800 और 1900। उसके बाद में यहाँ पे आपको रुक जाना है 1900 पे, फिर आपको फिर से 2000, 2100, 2200, 2300 लिख लेना है। अब देखिए अब आपको इसके नीचे इस तरीके से लाइन बना देना है, फिर 1600 और 2000 इसका जो कोड होगा वो 6 होगा। 6 आपको याद हो गया, उसके बाद में आगे के आपको अब अपने आप याद हो जाएंगे। तो देखिए 6 - 2, 4 - 2, 2, 2 - 2 0। तो इस तरीके से आप पूरा ईयरली कोड भी याद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो ये जो कोड है, ये 3 जो चीजें थी, कैलेंडर में दिन निकालने के लिए प्रश्न पूछा जाता है, इसके लिए 3 चीजें जो थी, एक तो वीकली कोड, मंथली कोड और ईयरली कोड, ये तीनों मैंने आपको बताया। अब देखिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो फार्मूला मैंने लिख रखा है यहाँ पे। तो फार्मूला भी आपको याद नहीं करना। सबसे पहले क्या आता है डेट, फिर ईयर कौन सा है। डेट देखो 2 चीजें दे रखे होंगे सवाल में, मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, क्वेश्चन एग्जांपल 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, ये एग्जांपल है। इसमें देखो 2 चीजें दे रखी, एक तो 15 यानी डेट दे रखी है, दूसरा ईयर। तो 2 चीजें आपको पहले ही स्टार्ट में लिख देनी है। तो डेट और ईयर आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे अभी इसको सॉल्व करूंगा। उसके बाद में कोशिएंट, ये जो कोशिएंट होता है ये क्या होता है, कोशिएंट क्या होता है। देखिए कोशिएंट जो होता है, जो ईयर होता है उसके लास्ट 2 डिजिट 47 है, 47 है यहाँ पे। तो इसको जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, किससे 4 से डिवाइड करते हैं, जितना हमारा पूरा जितनी बार में पूरा चला जाता है, 4 × 4, 4 × 4, 11 बार में, 11 बार में ये पूरा जा रहा है। तो ये जो 11 है ये क्या होगा, ये कोशिएंट होता है। ठीक है, जैसे 1857 दे रखे हैं, ईयर यहाँ पे 1857 दे रखे होते, तो कोशिएंट क्या होता है, ये जो 57 है, इसको हम 57 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 4, 4 × 4 16, जो 14 आया है ये कोशिएंट होता है। ठीक है, कोशिएंट आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डे, फिर ईयर, फिर कोशिएंट, उसके बाद में मंथ कोड पे आ जाते हैं। मंथ कोड क्या है, अगस्त है तो अगस्त का 2 होगा। जो भी आपका मंथ है उसका आपको कोड लिख देना है। फिर ईयरली कोड यानी कि शताब्दी वर्ष जिसे हम कहते हैं, तो ईयरली कोड हमें यहां से देखना है। यहाँ पे क्या है 19 के अंतर्गत 1947, 1900 है, तो 1900 हमें तुरंत इसमें देखना है 1900, और 1900 का कोड क्या है 0 है, तो आपको 0 रखना है। तो इस तरीके से उसको फिर पूरा डिवाइड बाई 7 कर देना है, 7 से आपको डिवाइड कर देना है और बस आपका आंसर आएगा। तो अब हम देखते हैं कि एग्जांपल 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो देखिए सबसे पहले आपको डेट लिखनी है, तो डेट क्या है 15। उसके बाद में ईयर लिखना है, ईयर क्या है, ईयर की लास्ट 2 डिजिट लिखी जाती हैं 47। उसके बाद में कोशिएंट लिखना है, कोशिएंट अभी हम लोगों ने निकाला था, फिर से निकालते हैं। जो 47 है इसको डिवाइड बाई 4 किया, 4 × 4, 4 × 4, 11 आया, कोशिएंट 11 लिख लिया। उसके बाद में क्या होता है मंथ कोड, अगस्त है तो अगस्त का मंथ कोड होता है 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद में है ईयरली कोड, ईयरली क्या है, ईयर क्या है, शताब्दी क्या है 1900, तो 1900 का कोड है 0, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। इतना समझ में आया। डिवाइड बाई 7, देखिए या तो आप इसको पूरा ऐड कीजिए या फिर तुरंत थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए और पूरा डिवाइड कर दीजिए। देखिए 7 से अगर हम 15 को डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, और 1 जो है वो हम यहाँ पे ऐड करें, 12 हुआ, 12 to 14, तो ये पूरा आपका डिवाइड हो गया।
इतना समझ में आया। अब 7 से अगर 47 को आप डिवाइड करेंगे, 7 6 या 42, तो 42 47 42, तो इसमें से निकल गया बचा कितना 5। तो 5 जो आपका बचेगा, जो शेष फल बचता है, जो कोड होगा 5, इसको आपको देखना है इधर साप्ताहिक कोड में। 5 किसका कोड है? फ्राइडे का। तो आपका कौन सा डे होगा? फ्राइडे होगा। इतना समझ में आया। आप चेक कर सकते हैं, मोबाइल तुरंत आप निकालिए और मोबाइल में आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये सही है फ्राइडे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बिल्कुल बिल्कुल सही है और आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए एक और डेट लेते हैं। अब आप ही बता दीजिए, कोई भी हम डेट लें या आपके मन की लें या कोई भी ले लें। चलिए कोई भी डेट लेते हैं। हम लेते हैं 26 जुलाई 1615। 26 जुलाई 1615 हमने एक डेट ली और इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको डेट क्या है 26 प्लस ईयर क्या है 15 है। उसके बाद में क्वोशिएंट क्या इसका निकलेगा, 15 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 ज्यादा हो जाता है, तो 4 3 जा 12, तो 3 इसका क्वोशिएंट है। फिर मंथ कोड क्या है, जुलाई का होता है 6 प्लस ईयरली कोड ईयर क्या है 16 के अंदर काटा, तो 6 होगा प्लस 6। तो इसको डिवाइड बाई 7 करेंगे, तो 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा, ये देखिए 15 प्लस 6 क्या होता है 21, 7 3 जा 21, पूरा डिवाइड हुआ। अब देखिए 7 3 जा 21 और यहाँ पे कितना हो 5 बचेगा, और 5 3 8 और 8 6 14, पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है। देखिए मैं ऐड करके फिर से बता रहा हूं, ये तो पूरा डिवाइड हो गया। 6 3 9 9 6 कितना होगा 35, पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो 7 5 जब पूरा डिवाइड हो गया, कोई भी शेषफल नहीं बचता। तो 0 किसका कोड है, संडे। यहाँ पे शेषफल आया आपका 0, इसलिए डे कौन सा होगा 0, इसका कोड है संडे का है, इसलिए आपका डे होगा संडे। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, हम आपके लिए दूसरा वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक और हम डेट लेते हैं, कोई भी डेट ले लेते हैं। चलिए डेट लेते हैं 23 फरवरी 1857। ये मैंने एक डेट ली, 23 फरवरी 1857 को कौन सा दिन होगा। तो आपको निकालना है 23 फरवरी 1857 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए, तो 23 फरवरी 1857, इसमें सबसे पहले क्या लिखना है, डेट 23 दे रखे हैं, फिर ईयर क्या है 57 है, फिर क्वोशिएंट क्या निकलेगा 57 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 57 को 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4 4 जा 16 14 आया आपका क्वोशिएंट। उसके बाद में मंथ कोड यहाँ पे फरवरी है, तो ये लीप ईयर तो है नहीं, तो इसको हमने फरवरी जो है, फरवरी का कोड है 3, और उसके बाद में मंथ ईयरली कोड, ईयरली क्या है 18 है, 1800 के अंदर का, तो 2 होगा, डिवाइड बाई 7। अब 7 से 14 तो पूरा डिवाइड हो गया। अब उसके बाद में देखते हैं 3 to 5, और 5 में अगर हम 23 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 28, तो 7 4 जा 28, ये पूरा डिवाइड हो गया। अब बचा 57, 7 8 जा 56 होता, तो 1 बचेगा, यहाँ पे 1 आपका शेषफल बचता है, एक शेषफल बचा, तो एक किसका कोड है मंडे, तो इसका आपका डे हो जाएगा मंडे। समझ में आया। अब एक हम लेते हैं लीप ईयर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी दिन निकाल सकते हैं। लीप ईयर का एग्जांपल लेते हैं 25 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। ये आप लोगों को शायद याद भी हो, और नहीं अगर याद है तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो 25 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेट 25, उसके बाद में ईयर कितना है 20 है, उसके बाद में क्वोशिएंट क्या होगा 4 से डिवाइड किया हमने, 20 को यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करें, 4 5 जा 20, पूरा जा रहा है, तो 5 यहाँ पे आपका क्वोशिएंट होगा। उसके बाद में मंथ कोड जनवरी है, ये जो है ये लीप ईयर है, इसलिए इसका कोड 0 नहीं होगा, इसलिए इसका कोड क्या हो जाएगा
6 हो जाएगा। तो 6 उसके बाद में आपको ईयर क्या है 2000 तो 2000 का क्या है 6 है प्लस 6, इसलिए ये देखिए डिवाइड बाई 7। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 25 और 5, या फिर इसको हम ऐड कर लें, या फिर चलिए इसको ऐड करके करते हैं। ये जो 25 हो जाए, ये 25 ये 25 50 होगा। 50 और 6 6 12 कितना हुआ 50 60 62 हुआ, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 6 बच रहा है। कितना बच रहा है 6। तो कितना आपका शेष फल यहाँ पे कितना बचा 6 शेष फल बचा, और जो 6 शेष फल बचा है उसको हम तुरंत वीकली कोड में देखेंगे। तो 6 किसका कोड आ रहा है सैटरडे का आ रहा है, तो आपका डे कौन सा हो जाएगा सैटरडे हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, तुरंत ही निकालिए मोबाइल और चेक कीजिए कि क्या सैटरडे 25 जनवरी 2020 को था या नहीं था। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने आपको बताया किस प्रकार से हम कैलेंडर के जो टॉपिक में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं दिन निकालने का, और किस प्रकार से हमें निकालना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको जो ये ट्रिक है ये पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखते रहे मंजिल ऑनलाइन गुरु, तब तक के लिए नमस्कार।